स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं प्रोफेसर स्वाति राजा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके यूजी सेम 5 में है, सेमेस्टर 5 में ऑनर्स पेपर है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने इसके पहले वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज के वीडियो में आपको बताया था कि हम डिबेंचर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। सो हम पहले शुरू करेंगे प्रेफरेंस शेयर से। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन का जो मेथड है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वैल्यूएशन मेथड ऑफ डिबेंचर्स। वो इसलिए ऐसा है बिकॉज उसमें भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, जैसे कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था डिबेंचर्स में, एंड एज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स को भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ हम पहले शुरू करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिसे कि कुछ समय के बाद रिडीम कर दिया जाता है या उसके पैसों को वापस कर दिया जाता है। सो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूएशन निकालने के लिए पहले ये समझते हैं कि हमें प्रेफरेंस शेयर में कहाँ से पैसे मिलते हैं। हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है उस पे हमें एनुअली डिविडेंड मिलता है फॉर द इयर्स जितने साल तक वो आपका इशू किया हुआ है। सपोज कि अगर प्रेफरेंस शेयर हैज बीन इशूड फॉर 8 इयर्स, तो हमें 8 इयर्स तक एवरी ईयर उसका डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और जो जब वो मैच्योर होगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो हो जाएगा मतलब उसका भी वैल्यूएशन में हम उसको भी हम कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पे बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि वो जो शेयर है प्रेफरेंस शेयर, उसकी फेस वैल्यू 100 है और डिविडेंड परसेंट 10% है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है उनकी 15% है। ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 10 इयर्स है, मतलब 10 साल बाद इसे रिडीम कर दिया जाएगा बाय द कंपनी। ठीक है, सो व्हाट इज देयर, हमको जो डिविडेंड मिलेगा 100 फेस वैल्यू और 10% यानी 10 रुपीज मिलेगा डिविडेंड। कितने साल तक मिलेगा, 10 साल तक, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड 10 इयर्स है। तो हर साल हमें 10 रुपए करके मिलेगा एंड हमें 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 100 रुपीज मिलेगा। सो हम उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो डिविडेंड का पार्ट है 10 रुपीज दैट इज एन्युटी फंक्शन, तो हम उसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल से देख के उसकी वैल्यू निकालेंगे। एंड ये जो हमें 10 इयर्स बाद मिलेगा 100 रुपीज दैट इज वन टाइम मनी, सो हम उसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से देखेंगे। नाउ लुक, द फॉर्मूला इज valuation of preference share is equal to dividend into present value annuity factor। उसमें I हो जाएगा आपका 15% and N हो जाएगा 10 years। ठीक है, this is I and this is N। ठीक है, plus maturity value, MV is maturity value into PVF IN। PVF is present value factor, I हो जाएगा आपका 15% एंड N इज आपका 10 इयर्स। ठीक है, तो आप एन्युटी फैक्टर टेबल से उसका वैल्यू देखिएगा। 15% में 10 इयर्स, 15% 10 इयर्स में देखिएगा, तो वहां से मैंने देख के निकाला दैट इज 5.019। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 10 इयर्स बाद का है 15% में दैट इज 0.247। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसका एडिशन करके ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स कि एट प्रेजेंट इस प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 74 रुपीज एंड 89 पैसे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर टुडे इज 74.89। ठीक है, ये किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैलकुलेट करते हैं सो दैट दे कैन टेक अ वाइज डिसीजन कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? वो शेयर्स है जो कि रिडीम नहीं किए जाएंगे कभी भी, बट उनके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड थ्रू आउट द लाइफ पे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है कि फेस वैल्यू सेम 100 है, डिविडेंड 10% है, दैट इज आपको 10 रुपीज लाइफ लॉन्ग मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड, और रिक्वायर्ड रेट है 15%। सो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का सेम है एज वैल्यूएशन ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स का था। ठीक है, दिस इज डिविडेंड, वहां पे इंटरेस्ट था, यहाँ डिविडेंड मिलता है, सो इट इज डिविडेंड बाय यील्ड। ठीक है, यील्ड और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सो दैट विल बी 10 जो हमारा डिविडेंड निकला बाय 0.15, तो इनका वैल्यू हो जाएगा 67 रुपीज। ठीक है, तो वैल्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है 67 रुपीज। सो ये कॉन्सेप्ट था प्रेफरेंस शेयर्स का। अब हम आगे बढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स की तरफ। इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन इज अ बिट डिफिकल्ट। उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि उनका कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, एंड जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, मतलब सपोज की कंपनी ने आज 10% डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो डेफिनेटली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका डिविडेंड ग्रो हो विद टाइम। ठीक है, सो दैट आर द टू बेसिक रीजंस। पहला कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, और दूसरा कि उसमें ग्रोथ का भी स्कोप रहना चाहिए, इसीलिए इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इक्विटी कैपिटलाइज वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, उसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच एंड सेकंड है अर्निंग कैपिटलाइजेशन अप्रोच। सो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम उसे 3 पार्ट्स में आपको शो करेंगे। पहला मैंने बनाया सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल का मतलब है कि एक इक्विटी शेयर होल्डर है, उन्होंने इक्विटी शेयर को होल्ड किया है फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उन्हें 1 साल का डिविडेंड मिलेगा। सो द फॉर्मूला इज हियर D1 बाय 1 प्लस KE। ठीक है, पहला साल का डिविडेंड है सिर्फ क्योंकि उन्होंने 1 साल के लिए होल्ड किया है, प्लस P1 इज प्राइस आफ्टर 1 ईयर, जो उन्हें 1 साल बाद मिलेगा व्हेन ही विल सेल हिज इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ D1 प्लस P1 1 प्लस KE आ गया। ठीक है, सो नाउ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसमें डिविडेंड है 20 रुपीज, प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज 180 एंड रिक्वायर्ड रेट इज 12%। ठीक है, तो हम डिविडेंड को यहाँ पुट कर देंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज KE, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और द रिक्वायर्ड रेट जो एक इन्वेस्टर का होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप उसे पुट कीजिएगा 21 प्लस 0.12 प्लस 180 बाई 1 प्लस 0.12। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेटर से निकालिएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 17.86 एंड इसका वैल्यू है 160.71। सो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू 178.57 है। दैट मीन्स कि 1 साल बाद जो इक्विटी 180 रुपीज देगी प्लस डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज देगी, उसका प्रेजेंट वैल्यू 178.57 है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड करेंगे वेदर दे वांट टू बाय द इक्विटी शेयर और दे डोंट वांट टू बाय द इक्विटी शेयर। अब ऐसा है कि ऐसा तो होगा नहीं कि जो भी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेंगे वो सिर्फ 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वो हो सकता है कि बहुत सारे सालों के लिए वो इन्वेस्ट करें। सो यहाँ पे मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल को डेवलप किया गया है। इसमें क्या है, डिविडेंड आएगा बाय कैपिटलाइजेशन रेट, क्योंकि इसमें क्या है कि हम ये सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो सेल नहीं करेंगे, सो हम ये जो प्राइस वाला पार्ट है उसे हटा देते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा DE बाई KE। तो डिविडेंड है आपका इक्विटी का 40 रुपीज, एग्जाम्पल मैंने जो लिया है उसमें डिविडेंड है 40 रुपीज, रिक्वायर्ड रेट इज 15%, तो यहाँ उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 बाई 0.15 and the value of the equity share will be 267
अगर इतने वैल्यू में या इससे कम प्राइस में इक्विटी शेयर मिल रहा है तो इन्वेस्टर उसे परचेज करेगा, वरना वो उसे परचेज नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे मतलब नहीं रहता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका डिविडेंड हमेशा ग्रो करे। सो जो ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या किया है, उनका फॉर्मूला होता है डिविडेंड बाय KE माइनस G, ग्रोथ रेट। मेरे एग्जांपल में मैंने अबव एग्जांपल ही लिया था जिसमें डिविडेंड 40 रुपीस है एंड रिक्वायर्ड रेट 15% है एंड ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके इन्वेस्टर्स वो 10% है। सो हम यहाँ पे से पुट कर देंगे 40 by 0.15 minus 0.10, so that will be 40 by 0.05 and the value of equity share will be rupees 800। ठीक है, सो ये हो गया आपका डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्निंग कैपिटलाइजेशन अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या है कि उसका फॉर्मूला है P0 is equals to E1 by KE। E1 is अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सो अर्निंग पर शेयर मैंने लिया है ₹10, कैपिटलाइजेशन 20% एंड रिटेन अर्निंग इज निल। इसमें ऐसा भी होगा, आपको कुछ ऐसे सर्च भी मिलेंगे जिसमें आपको रिटेन अर्निंग्स भी दिया होगा, तो वो आपको उससे लेस करके अर्निंग पर शेयर निकालना है। सपोज कि आपका जो भी अवेलेबल रहेगा फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स वो निकालने के बाद ही हम वैल्यू अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, दैट विल बी 10 by 0.20। तो प्राइस ऑफ द इक्विटी यानी वैल्यू ऑफ द इक्विटी विल बी 50 रुपीज। ठीक है, सो विद दिस वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी पार्ट खत्म हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैं आपको अटैच कर देती हूँ इसके नोट्स जो कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।